राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं ज्योति पांडे जी। ज्योति जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आज मैं आपका स्टेटस देख रहा था। डीपली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल राज्यसभा एमपी श्री अशोक डॉक्टर अशोक मित्तल फॉर प्रेजेंटिंग द बिल फॉर द नेशनल कमीशन फॉर मेन। आप हमेशा से बड़ा मुखर रही हैं, पुरुषों की बात करती हैं कि जो आज पुरुषों के साथ समाज में हो रहा है, एक माँ होने के नाते आपको दुख लगता है, तो आप बड़ा मुखर होकर बोलते हो। उसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगा। अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा ज्योति जी आपको। उस लड़की ने वीडियो क्या सोच के बनाया, क्या माइंडसेट था, वो तो मैं नहीं जानता, पर आज उसकी बड़ी कड़ी आलोचना हो रही है पूरे विश्व भर में। एक बार उस वीडियो को देखते हैं, फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। मम्मी कोई अमीर बुड्ढा पकड़ लो। आई नीड अ शुगर डैडी। पकड़ लो फॉर द प्लॉट। आप अपनी आपकी बलि चढ़ा दो। मेरे को एक अमीर बाप दे दो। मेरे को एक अमीर बाप दे दो। दे दो। क्या करोगी? अपने विधवा होने का कुछ तो फायदा उठा लो। मेरी जिंदगी भली कर दो। कब तक इस चैट जीपीटी से बात करो? तेरी जिंदगी की बलि ना कर दूं। क्या जोक था इसमें? तो एक बेटी अपनी विधवा माँ से कह रही है कि एक अमीर आदमी से शादी कर लो, who's gonna be my शुगर डैडी। एक तो हम लोग ने सुनते होते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में शुगर डैडीज होते हैं, पर अब तो देखिए हिंदुस्तान की एक बेटी कह रही है शुगर डैडी। ज्योति जी, इस बच्ची ने ये वीडियो जो भी सोच के बनाई हो, पर इसकी माँ बड़ी एम्बैरस सी लग रही है पूरी वीडियो में। क्या ऐसी वीडियो बना के उसको ऑनलाइन पोस्ट कर देना कुछ व्यूज के लिए, ये क्या सोच दर्शाता है? और इससे मैं बताऊं, युवा बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है इस चीज से। युवा को बड़ा वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं होता, कुछ शुगर डैडी तो नॉर्मल चीज है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना कि आजकल इनफिडेलिटी को एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अब आप देखिए, एक बच्ची शुगर डैडी की डिमांड कर रही है अपनी माँ से। ये क्या है? इसके पीछे मेंटालिटी क्या है? ये क्या है? लड़की क्या सोचती है? एक तो सीरियस इश्यूज को जो अभी ये करा जा रहा है ना कि कूल बना के जिस तरह से ये लोग प्रेजेंट करते हैं कि अरे कूल ऐसे कह दिया तो क्या हो गया, ये बिल्कुल गलत ट्रेंड है। और मतलब मुझे इसलिए गंदा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानती हूँ जिनके पिता बचपन में नहीं रहे और उनका कैसा संघर्ष चला है। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, वैसे किसी भारतीय नारी के साथ अगर ऐसा कुछ भी मिसहैप हो जाता है, वो कह रही है कि तुम्हारे विधवा होने का क्या मतलब फायदा उठाओ, मतलब ये ऐसा शब्द है जो बोलती भी नहीं है स्त्रियां अपने मुंह से। इस तरह की बात करना पहली चीज तो ये, और उसको इतनी कैजुअली बोलना, ये कितना बड़ा अपमान है इनके दिवंगत पिता का पहली चीज, और कितना बड़ा अपमान है इनके माँ के वैधव्य का, और कितना बड़ा अपमान है उन लड़कियों के लिए जो पूरा एक संघर्ष करती है। मैं जानती हूँ, मेरे खुद के मित्र हैं कि पापा रहे नहीं थे, बहुत अर्ली एज में काम करना शुरू करना पड़ा, फिर शादी नहीं हुई हो रही है क्योंकि मेन काम तो देखो लड़कियों की शादी ढूंढना बाप का होता है, वो एब्सेंट है आपकी लाइफ से। तो लड़कियों को खुद से, और रिश्तेदार भी आजकल बहुत अच्छे कोई होते नहीं है, तो मतलब मैंने संघर्ष देखा है लड़कों का भी लड़कियों का भी कि, और फादर नहीं होना, उसको इतना कैजुअली बोलना कि विधवा होने का कुछ तो फायदा उठाओ, मतलब ये सारी चीजें जो इतनी दुख वाली हैं, इतनी ऐसी वाली हैं जिन पर कि आपको लगता है एकदम से आप सुन भी लेते हो किसी का तो आपका दिल बैठ जाता है कि बच्चे के साथ ऐसा हो गया या स्त्री के साथ ऐसा हो गया, और आप उसको ऐसे बनाकर प्रेजेंट करोगे तो, और इंटरनेट पे डाल दोगे। और मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि जब आप कैजुअली कुछ जोक मार रहे हो अलग बात है, जब आप इंटरनेट पे हो, जब आप बड़े पर्दे पर हो, इसलिए फिल्मों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि वो एक अच्छे आकर्षित वे में प्रेजेंट किया जाता है। जो ये चालू भाषा पकड़ रही है आजकल की इंटरनेट की कि शुगर डैडी दे दो एंड ये सब, तो ये अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए इस तरह की चीजें इंटरनेट पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इससे एक बेकार की बहस चढ़ती है कि चलो क्या हो गया, बोल दिया तो बोल दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। पर फर्क पड़ता है। वो नाजुक दिमाग जो अभी अभी जो है सीख रहे हैं, जिन्होंने दुनियादारी कुछ जानी नहीं है, उनको तो लगेगा शुगर डैडी नॉर्मल चीज है, अच्छा किसी का फादर मर गया तो क्या हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत गलत है। क्रिटिसाइज तो ये लड़की बहुत अच्छे से हो रही है, पिटाई भी होनी चाहिए, मुझे तो लगता है इसकी। पर एक बात बताइए ना, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस बात को क्रिटिसाइज करना चाहिए, पर आज हमारे पूरे समाज में
एक बात भर दी गई कि मतलब ये सब नॉर्मल है, इसको नॉर्मल, अरे ठीक है यार, मजाक किया है, इसको मजाक में ले लो। इसका मतलब है हमारे मजाक करने का लेवल, हमारे जोक्स, हमारे चुटकुले भी इतने घटिया स्तरविहीन हो चुके हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ मैं कांग्रेस और बॉलीवुड का दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब इन्होंने सारी जिंदगी अकबर को महान कहा, हिंदुओं को आतंकवादी दिखाया, भगवा आतंकवाद बनाया, और आज हमारे बच्चों को मतलब वो सब सिखा रहे हो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक्सेप्टेड नहीं है। पहले तो हमें कहा गया ना कि अंग्रेजों में ये चलता है। अरे नहीं भैया, मैं बहुत सारे अंग्रेजों को जानता हूँ, वेस्टर्नर्स को जानता हूँ, आपके और मेरे जैसा सामान्य परिवार है। वो अपने बच्चों को जबरदस्ती घर से बाहर इसलिए निकालते हैं जब कॉलेज चले जाते हैं कि बेटा आप कमाओ, अब तुम्हारे कमाने के दिन है और अब हम तुम्हारे से मुक्त हो चुके हैं, अब अपना ध्यान तुम खुद रखो। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब 100% फैमिली ऐसा करती है कि अपना बेटा कॉलेज गया, बेटी कॉलेज गया और उसको आपने त्याग दिया, परित्याग कर दिया। नहीं, वो 2-4% लोग होते हैं, लेकिन फिल्मों में दिखाया जा रहा है और इंडिया में एक्सेप्ट हो रहा है। आज ये जो फ्लैट कल्चर आया, कहाँ से आ गया? माँ बाप को छोड़ के, ठीक है आप रोजी रोटी के जुगाड़ में हैदराबाद, बैंगलोर और सैन फ्रांसिस्को चले जाइए, भैया क्या अपनी माँ और बूढ़े बाप के लिए एक कमरा नहीं अफोर्ड कर पाते तुम? बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि भैया तुम कहते हो कि मैं अच्छे पे पैकेज पे जा रहा हूँ हैदराबाद कमाने, तो भैया वहां अपने माँ बाप के लिए कमरा कर लो ना बगल, भाई 2 BHK 3 BHK ले लो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कभी कभी गुस्सा आता है इंडियन माँ बाप पे जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं बेटा तो हैदराबाद रहेगा पत्नी और बच्चे लेके। अरे तुम क्यों नहीं रहोगे भाई साथ में? तुम अपना बुढ़ापा क्यों अलग, मतलब सारी जिंदगी तुमने बच्चे के लिए गला दी, अब बेटा तुमको छोड़ के हैदराबाद चला गया और तुम गाजीपुर के गांव में, बनारस के गांव में सड़ रहे हो, तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं है। तो भैया ऐसी फ्रीडम या ऐसी स्वतंत्रता या स्वच्छंदता की जरूरत क्या है? फिर रहो भैया हमारे साथ गांव में, कम खाओ और कम कमाओ। वो एक कवि हुए हैं या शायर हुए हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़ा वो हास्यात्मक कविताएं लिखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बेटे को सारी जिंदगी कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा कर। उसका कारण था, बोला 55% का स्टूडेंट हो गया, 50,000 रुपए सैलरी है, मेरे अलावा कहीं और जा नहीं सकता, शाम को बाप बेटा इकट्ठा बैठते, इकट्ठा खाना खाते। तो उन्होंने एक बात कही ना कि भैया ठीक है अपने बच्चों को तुम बहुत पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन वो फौरन से वो शिक्षा मत लो कि बेटा अकेला रहेगा 2 BHK फ्लैट लेके और माँ बाप गांव में या जिस शहर में वहां अकेले रहेंगे। मुझे इंडियन माँ बाप की सोच से मेरा तो बहुत शुरू से विरोध रहा है। कुछ लोग मुझे इस बात के लिए बड़ा डांटते हैं कि यार तुम अपने पापा के पिछलग्गू उनके साथ साथ रहते हो। मैंने कहा एक बात बताओ यार, मेरे बाप की उम्र 60 साल हो गई है और कै साल जीवित रहेंगे, और अब अगर अपने माँ बाप के साथ मैं न रहूं तो मैं पैसा कमा के क्या करूंगा? वो पैसा मेरे किस काम का? जो पैसा, जो समय मैं अपने बाप या अपनी माँ को नहीं दे पाया है, उस ऐसे पैसे को मैं करूंगा क्या? अरे वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। भैया ठीक है, सारी बातों के बाद अपने माँ बाप के साथ रहो ना। भारत का यही संस्कार था ना। दशरथ जी को क्या दुख था कि मेरा राम मुझे छोड़ के वन जा रहा है, और राम गमन में, वो वन गमन में उनकी मृत्यु हो गई। अब जरा मूल विषय में वापस आते हैं। इसकी ना जरा वीडियो का एक और पहलू है, उस पहलू को भी सुन लेते हैं। क्या बली की जगह बली कर दूं? फनी, मेरी जगह पे तेरी माई जिंदगी लाइफ बली इज कर दूं। फनीयर देन दिस जोक। नहीं वैसे कह रही हूँ, बली कर दूं तेरी। मैं कोई अमीर बंदा पकड़ो भाई, डेट समबडी। मैं आपको हिंज पे डालती हूँ, टिंडर पे डालती हूँ, आप करो कुछ। क्या कर रही हो? इस बुढ़ापेपन का फायदा उठाओ। आपको गंजा भी मिल जाए, कोई अमीर गंजा भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? आपके खुद के बाल झड़ रहे हैं। अमीर बाप दो मेरे को। गिव मी अ रिच डैडी। आपने पीछे दीवार पे देखा कि एक सफेद पगड़ी में शायद एक किसी संत की फोटो लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। निरंकारियों के जो धर्म है वो। हाँ, अब सोच के देखिए कि ये माँ
अपनी बेटी को एक सिंपल बेसिक संस्कार नहीं दे पाई कि अपने पिता का सम्मान तो करो, अपने दिवंगत पिता का। गंजा भी चलेगा, टिंडर पे, हिंज पे, इस पे उस पे। पटना के ना एक बिहार के एक हमारे स्पीकर हैं, कभी कभी आ जाते हैं, वो बड़ा कड़वा बोलते हैं। तो वो एक बात उन्होंने मुझे एक ऐप बताया था, कहते भाई इस ऐप को डाउनलोड कर लो और देखो हाल क्या है। मतलब अब अच्छा, मैंने एक दिन, मेरे भी कई सारे यंग दोस्त हैं, मैंने पूछा तो वो कहते कि नहीं यार, ये हिंज और इससे ना टिंडर से बेटर है शादी.com। मैंने कहा वो क्यों? कहता वहां ना यार सेफ लोग होते हैं, वहां सीरियस लोग होते हैं। मतलब शादी.com जैसे पोर्टल को इन्होंने डेटिंग ऐप बना लिया है, डेटिंग साइट है। हाँ, मेरी भी हाँ। मित्र हैं जो बता रही थी ये चीज। हाँ, पता है मतलब क्या, बोल ये रही है, मुझे शर्म आ रही है जिस तरह से ये बात करी अपनी माँ से। मेरे भी बूढ़े माँ बाप भी हैं और मेरे सास ससुर भी हैं, जो कि आते जाते रहते हैं। मतलब एक टाइम वो रहते हैं, क्योंकि मेरा भाई है नहीं तो वहां को भी मुझे ही देखना है, मायके को भी, तो वो आते हैं बारी बारी से, ठीक है। और आज भी मैं और मेरे हस्बैंड में ये रहता है कि कितनी सर्टेन चीजें हैं जो उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनके सामने नहीं कर सकते, हम कोने में जाके बात करते हैं। ये संस्कार है हमारे। आप सही कह रहे हो, एक्चुअली तो माँ की गलती है। अंग्रेजी में वो टर्म है ना, डैडी इश्यूज, तो ये जो फादरलेस बिहेवियर है ना, वो इसका दिख रहा है। इसको ना डांट पड़ी है बचपन में, ना कभी ऐसे इनको बताया गया है कि बड़ों के सामने कैसे बिहेव करना है। और इसको ना फेमिनिज्म में ना बड़ा अच्छे से प्रमोट करते हैं ये लोग कि ओ शी इज अ बिंदास गर्ल, और वो नहीं मानती दिस इज बोल्ड, दिस इज एम्पावरमेंट। मैं बार बार लड़कियों को ये समझाती हूँ, दिस इज नॉट एम्पावरमेंट। अभी जैसे मैथिली ठाकुर जीत के आई है पार्लियामेंट में, या कोई लड़की जीत के आती है स्पोर्ट्स में, दैट इज एम्पावरमेंट, कि वो एक ऐसी जगह से निकल के उसने अपना मकाम बनाया और फिर वो हासिल किया जो बहुत सारे लोगों के पहुंच में नहीं होता है। एंड दैट टू संस्कार के अंदर रहकर सारी चीजें करी है उसने। कोई नहीं मना कर रहा था, मैं कहती हूँ कौन मना करता है भाई, सब अपनी लड़कियों को आजकल पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते हैं। इस तरह का फादरलेस बिहेवियर ना भाई, मैं कह रही हूँ कि इनके 2 थप्पड़ बजे होते हैं ना बचपन में, तो इनका ये बिहेवियर नहीं होता जिस तरह से ये बात कर रही है। ये बहुत ही गंदा लग रहा है सुनने में। आई डोंट नो इसमें किसका एंटरटेनमेंट हो रहा होगा, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आपने ना एक और बात सही कही, हमारे चुटकुले, हमारा हास्य, हमारा एंटरटेनमेंट बदल दिया गया। हम इन बातों पे नहीं हंसते थे। मैं इसमें गलती मारती हूँ स्टैंड अप कॉमेडियंस की। उन्होंने, हमारे जो हास्य कवि होते थे ना, आप देखो पुराने टाइम पे राजू श्रीवास्तव था, ये सब थे, ये छोटे छोटे जीवन की चीजों पे जोक्स बनाते थे, तब हम हंसते थे बैठ के, उनपे मजा आता था सुन के। अब वो हास्य ही नहीं रहा। अब ये लोग जब तक कि अश्लील ना बोलें, अपने माँ बाप को ना बोलें, जब लोग मेरे पास ऐसे पेरेंटिंग के टिप्स के लिए आते हैं तो मैं कहती हूँ तुम्हारे बच्चों की गलती नहीं है। तुम देखो ये स्टेज पे खड़े होकर माँ बाप का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मेरा बाप तो ऐसे बोलता है, ये कि कोई गंजा चुन लो। तो जब इस तरह की बातें बच्चों के सामने होंगी, उनके ऊपर जरूर असर होगा। क्या सोच रहे हो कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, सबकॉन्शियस में जाके असर होता है उस पर। तो इन पे रोक लगनी चाहिए और इनमें से 1-2 को जो जेल भी जाना चाहिए, ताकि ये एग्जाम्पल आए कि ये करने से आप जेल पहुंच सकते हो। अभी तो इनको कोई कुछ कह नहीं रहा है ना, तो ये हंस रही है पागल की तरह बैठ के। तो यही प्रॉब्लम है कि इनको रोका नहीं जा रहा है, इनके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो अभी जो जिस तरह का माहौल है ना, उसमें बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि पैदा करना फिर आसान है, बड़े करना, क्योंकि इस माहौल में बड़े करोगे आप, कैसे समझाओगे? समझाना पड़ेगा आपको, टाइम देना पड़ेगा। अगर दोनों वर्किंग है, बहुत मुश्किल काम है अब, क्योंकि आपके सामने इसके जैसे एग्जाम्पल्स है जो इस तरह से अपनी माँ से बात कर रही है। बताओ कोई तरीका होता है ये बात करने का? वो सच में ना मार पड़ी है इससे, ना डांट पड़ी है। हम आज भी डरते हैं और घबराते हैं कि ये बात करे पापा से, ना करे माँ से, ये बात करे कि ना करे, डांट पड़ जाएगी। मैं तो शुरुआत भी कई बार ऐसे करती हूँ, गुस्सा ना करो तो फिर मैं एक बात बोलूं, तब फिर आता है कि नहीं गुस्सा क्यों करेंगे, बोलो क्या बात करनी है। तो ये सारी चीजें कहाँ चली गई? क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ये है कि प्रीचिंग करने से बच्चे उतना नहीं सीखते जितना आप वो व्यवहार से सीखते हैं। तो जैसा मैं अपने पिता के साथ या ससुर के साथ जैसे बात करूंगी, मेरी बेटी देख रही है, मेरा बेटा देख रहा है, वो भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो हमें तो अच्छा एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है इसकी माँ ने ऐसे बिहेव किया होगा तो इसने सीखा है, क्योंकि बच्चे प्राइमरीली अपने माँ बाप से सीखते हैं। ये कर तो रही है नाटक अभी, मुझे पूरी तरह से इसमें इसकी माँ की गलती लगती है। और फादर फिगर तो है नहीं, चलो आपके यहाँ कोई नहीं रहता है फादर, तब भी फादर फिगर रहती है घर पे। चाचे होते हैं, मामा होते हैं, घर पे कितने सारे लोग होते हैं। इसकी जिंदगी में मुझे तो लगता है मेल इंटरवेंशन है ही नहीं, कोई भी नहीं है। क्योंकि ये तो पूरी तरह से वही वाला है कि एकदम इसने ना कभी देखा, ना कभी इज्जत सोची कि कैसे करी जाती है। आप अपने मरे हुए फादर के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो कि तुम विधवा होने का कुछ तो फायदा उठाओ? ये तो मतलब इतना खराब स्टेटमेंट सुनने में लग रहा है।
कि गुस्सा आ रहा है। जिसने भी देखा, मुझे पहले भी, आपसे पहले भी ये वीडियो किसी ने भेजा था मेरे को, मेरे घर में एक फंक्शन था, बीच में ही मैंने ऐसे चला, मैंने कहा ये क्या चल गया भाई, ये कौन है? तो फिर 4-5 लड़कियां मेरी ही उम्र की जो लेडीज हैं वो सब कहती भाई ये कौन बच्चे हैं, इस तरह से बात करेंगे हमारे बच्चों पे भी असर आता है। सच बात है ये, इनको रोका जाना चाहिए कैसे भी करके। मैं इसमें आपकी बात में एक बात और ऐड कर दूं, बड़ी छोटी सी बात है कि हिंदू समाज में माँ बाप के बारे में मुझे याद है, मैं एक्चुअली पंजाब रहता था बचपन में, एजुकेशन सारी वहां से हुई, रेसलिंग वहां से हुई, फिर मेरी नौकरी लग गई ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पहले पूर्व नाम था मुगल सराय। तो पंजाब में ना गाली देना बड़ी आम सी बात है, हर बात पे गाली दे देना। हाँ हाँ हाँ। तो उन दिनों मैं 21-22 साल का था, अकल कम थी, युवा थे, तो यहाँ भी आके मुझे वो गाली देने की आदत थी। तो मुझे इतना एक दिन एक बड़े बुजुर्ग थे, हमारे सीनियर थे, रेसलर थे, रिटायर हो चुके थे, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझा कि दिग्विजय ये पंजाब नहीं है, यहाँ गालियों पे गोली चल जाती है। सही कह रहे हैं। जैसे यहाँ माँ बहन की गाली पे गोली चल जाती है, तो थोड़ा सा अपनी जबान पे, वो बात मुझे आज तक भूली नहीं, 13 साल पुरानी बात है, 2012 की बात है। हमारे यहाँ तो माँ बहन की गाली एक्सेप्टेड नहीं थी, हम ऐसे समाज से आते हैं। और ये बेटी कह रही है कि भैया अपने अपने वैधव्य का तुम कुछ फायदा उठाओ, चाहे कोई कब्जा ढूंढो, टेंडर पे ढूंढो, है मतलब तुम अपनी अरे आप अपनी माँ से कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारा टिंडर हिंज पे अकाउंट बना दूं? मतलब ये किस तरह का टाइम आ गया है कि आप ये सब देखना पड़ रहा है हम लोगों को। और प्लस ये मतलब इसको पता है कि मैं इंटरनेट पे ऐसी सेंसेशनल बात करूंगी, रातों रात व्यूज मिलेंगे, मैं हिट हो जाऊंगी। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इन लोगों को ये तो बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि ये सब फालतू बातें करो तो आपको मिलता है इससे क्लाउड। तो इस वजह से ही इसने किया है कि ऐसी सेंसेशनल बातें करो आजकल, तब आपको जो है नेगेटिव पब्लिसिटी में भी आपकी पब्लिसिटी है। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल का। पता ही है कि बैठे हुए हैं कुछ डेस्परेट लोग, और बच्चे तो हैं ही आजकल, वो 17-18 साल 14-15 साल के बच्चे यूज कर रहे हैं इंटरनेट, उनके ऊपर भी कोई चेक्स नहीं है। पता नहीं इनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं जो इनको यूज करने दे रहे हैं। आप म्यूट पे हो। जी, और मैं बताऊं, देखिए मैं तो हर एक यंग पेरेंट्स से, माँ बाप से, जो मेरे दोस्त अब पेरेंट्स में, उनसे एक बात कहता हूं कि भैया धर्म, संस्कृति, सनातन, इसकी शिक्षा दो, नहीं तो वो वामपंथी तो स्कूलों में, भाई आप एक बात बताइए ना, जितने भी बनारस के कॉन्वेंट स्कूल देख लीजिए, वो क्या एजेंडा फैला रहे हैं, कोई भी कॉन्वेंट स्कूल क्या एजेंडा फैला रहा है? पहले तो भैया वो जीसस और मैरी और क्राइस्ट की पूजा करा रहे हैं। तो मैं तो एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक पेरेंट से कि अपने बच्चे को संस्कार दो और उसको बताओ कि माँ बाप, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, पड़ोसियों तक के पैर छूने हैं, सबको नमस्ते करनी है। और मैं एक बात बताऊं जी आपको, मुझे लगता है कि ये 2010 से 2025 का जो एक एरा आया ना, 2005 से 2025 के 20 साल, इसमें कुछ ज्यादा माहौल बिगड़ा है। स्वतंत्रता के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, ये जो एक जो एजेंडा सेट किया गया ना कि कुछ भी करो, ओपन सेक्स, ओपन, अच्छा मुझे तो एक नई बात पता चली कि भैया ओपन मैरिज वो है कि आप हस्बैंड किसी और के साथ स्लीप करे, वाइफ किसी और के साथ, तो ये सारी बातें पुश की जा रही हैं। और इसके पीछे मैं सिर्फ एक औरत को दोषी मानता हूँ, उसका नाम है इटालियन बारबाला सोनिया गांधी। उसने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका लिया है, और उसमें जया बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे एजेंट्स हैं जो इनफिडेलिटी, ओपन मैरिज, ओपन सेक्स लाइफ और वन नाइट स्टैंड और पता नहीं क्या क्या हमारे बच्चे बच्चियों के दिमाग में डाल रहे हैं। तो आज एज अ पेरेंट हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चे को फिर से ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाएं और उनको समझाएं कि एक ब्रह्मचर्य की लाइफ में आप कितना सक्सेसफुल हो सकते हो, आपका कैरियर कितना अच्छा ग्रो करेगा, उसमें ब्रह्मचर्य का क्या रोल है। और ऐसी जो बच्चियां जो आज, अब पता नहीं इस बेटी ने क्या सोच के, इस बहन ने क्या सोच के ये वीडियो डाली है, ऐसे लोगों को तो मैं सच बता रहा हूँ, आप वाली बातें, इनको तो जेल भेजना चाहिए। और एक सच में वो एक डिसीजन हो जाएगा, और सारी जिंदगी के लिए वो एक मैसेज हो जाएगा पूरे वर्ल्ड को कि नहीं भैया, आप एक हद के बाद अगर आप उस स्तर से नीचे गिरोगे तो फिर तो अगर आपको कोई रोड पे चलते फिरते निपटा दे तो भी एकदम एक्सेप्टेड रहेगा।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैंने एक बार मेरे ख्याल नीरज जी के साथ जब मैं थी तब ये बात हो रही थी कि भाई आप सब स्त्रियों की आप रिस्पेक्ट करोगे, ये लिखा नहीं हुआ है ग्रंथों में। ये गलत बता रहे हो आप। शूर्पणखा की नाक कटी थी इसी वजह से क्योंकि उसने बदतमीजी करी थी। तो हमको ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा। किन स्त्रियों की रिस्पेक्ट करनी है ये आपको बताना पड़ेगा। रिस्पेक्ट वुमन से काम नहीं चलेगा। और ये वेस्टर्न कंसेप्ट वहां से फेमिनिज्म से आया, रिस्पेक्ट वुमन। डोंट रिस्पेक्ट ओनली वुमन। सारी ह्यूमन बींग्स जो रिस्पेक्ट के लायक है उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। क्योंकि फिर वो बॉर्डर लाइन चला जाता है ना, फिर आप इनकी भी, दीपिका पादुकोण की भी बोलोगे कि रिस्पेक्ट करो, हम तो नहीं करेंगे भाई, हमें तो नहीं समझ में आ रही वो जो आप बोल रहे हो। जिनका आपने नाम लिया, हमें तो नहीं जया बच्चन समझ में आ रही, हम क्यों रिस्पेक्ट करें? क्योंकि आप गिल्ट भरते हो लड़कों के कि नहीं जी, स्त्री कैसी भी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं होता है, धर्म ग्रंथ भी नहीं कहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बॉर्डर लाइन एक बनाई जाए कि इन स्त्रियों की रिस्पेक्ट होगी, इनकी नहीं, ताकि मेरी बेटी जो बड़ी हो रही है उसको पता चले कि ऐसी स्त्री बनना है, ऐसी नहीं बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो लड़की है इसके लिए तो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। इसको तो बहुत बहुत ही इसकी आलोचना होनी चाहिए ताकि लड़कियों को ये पता चले कि ऐसा नहीं बनना है। मेरी भी एक बच्ची, एक बड़ा बेटा, एक छोटी बेटी, तो मुझे भी पता है कि इनको ये माहौल में बड़ा कर रही हूं मैं, तो कितना डिफिकल्ट काम है ये। तो बेटी को पता होना चाहिए। और मैं आप अगर कोई माँ बाप सुन रहे हैं, मैं तो दिखाती हूँ कि देखिए कैसी बात कर रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो तभी उसको समझ में आएगा। और वो खैर हमारे तो बच्चे अब, क्योंकि हम लोग जैसे हैं वैसे ही माँ बाप जैसे होते हैं, तो हमारे बच्चे तो खुद ही बोल देते हैं हाँ ये क्या बोल रही है। वो भी इसीलिए है क्योंकि उसने अपने माँ बाप को देखा। इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि इसकी माँ की बहुत गलती है कि वो सुन रही है। इतनी देर में तो 2 थप्पड़ लगा देने चाहिए थे, उसके काम ही खत्म हो जाता। पोस्ट ही क्यों करने दिया? कौन माँ बाप है जो ये सब पोस्ट करने दे रहे हैं? मेरे तो आज भी माँ का फोन आ जाता है कि ये क्या लिखा तुमने। पता नहीं कौन है ये जो ये पोस्ट करने दे रहे हैं, लिखने दे रहे हैं और बोलने दे रहे हैं। एज अ पेरेंट आपका कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। मत करिए बच्चे अगर आप नहीं संभाल सकते हैं तो। पर वरना ये ऐसे वाले जब बच्चे होते हैं तो ये दूसरे बच्चों को भी खराब करते हैं। प्रॉब्लम ये है। और जी हमारे तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि दुष्ट, नीच और पापी का संहार करना जायज है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो कोई भी हो। हाँ। वो कोई हो, वो चाहे आपके परिवार में कोई हो, उसका संहार करना, उसका वध जायज है। ऐसा तो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भैया दुष्ट, नीच और पापी, इनको जहां देखो वहां इनका संहार करो। वही बात है जो आप कह रहे हो ना, पढ़ा तो हमने है नहीं। आप रामायण पढ़ोगे, राम जी थोड़ा सा पीछे हटे थे कि कैसे मारू ताड़का को, वो स्त्री है। तो उनके गुरु ने कहा कि इस स्त्री को मारना एकदम वैध है क्योंकि ये स्त्री नहीं है, ये हमको नुकसान पहुंचा रही है, ये ब्राह्मणों के हवन में हड्डियां फेंकती है, ये खाती है जाकर के लोगों को परेशान करती है, तो इसको मारने में कोई बुराई नहीं है। ये चीज हमने पढ़ाई ही नहीं। अच्छा, ये लोग भी इतनी चालाक हैं कि ये लोग मनुस्मृति में से यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तो उठा लेती हैं। बाकी सारी चीजें जहां पर कर्तव्यों की बात करी जाए उसको ये लोग नकार देंगे। इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ कि ये लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ जो ये बता रहे हैं। वामपंथी एजेंडे से दूर रखना आज की तारीख में सबसे बड़ा काम है पेरेंट्स का। जी। तो ज्योति जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, देखिए मैं एक बात बताऊं, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था या कहीं सुना था, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, उसमें कहा था कि किसी भी सिस्टम की 3 पीढ़ियां बर्बाद कर दो तो फिर आप उसको फतेह कर लोगे, उसको जीत जाओगे। तो हिंदुस्तान की जो हमारी पीढ़ी है ना, वो दूसरी है और हमारे बच्चे वो तीसरी पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, हमसे पहले वाले भी करीब करीब बर्बाद हुए हैं। तो ये तीसरी पीढ़ी अगर हमने बचा ली, जो आने वाली है या जो अभी 2, 4, 5, 10 साल की है, तो हिंदुस्तान और सनातन बच जाएगा। नहीं तो जो काम मुगल काल और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई, वो ये वामपंथी और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का जो एजेंडा है ना, वो कर देगा। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति दी। अन्य किसी विषय पर फिर आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योति दी बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।